ज्ञान हिंदी में स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट ऐप के बारे में। रिव्यू मैं दूंगा उसके बारे में और अपडेट अपडेट जो है उससे थोड़ा डर मत जाइएगा। तो रिव्यू देने से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि मैं जो है वेस्टेड है 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो वेस्टेड आप लेता है 399 रुपीज़ की ओपनिंग अकाउंट फ़ीस। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको $5 मिलेंगे, मतलब 375 रुपीज़। तो मतलब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा 20-30 रुपये में। तो आप $5 से इन्वेस्ट करना ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टेड में आप $1 से शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्ट करने की। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि एडवांटेजेस क्या है ऐप के और डिसएडवांटेजेस, इस तरह मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप मेरी लिंक से साइन अप करते हैं तो आपको मिलते हैं $5। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपको ज़ीरो कमीशन देना है आपकी इन्वेस्टिंग पे, मतलब कि ब्रोकरेज आपको ज़ीरो देना है। आपको एक भी पैसा नहीं लगता है इन्वेस्ट करने के लिए यूएस में, ठीक है। चाहे आप एक पूरा शेयर खरीदे या फ्रैक्शनल शेयर खरीदे। फ्रैक्शनल शेयर मतलब कि आधा पौना 1% का शेयर, कोई कितना भी आपको हिस्सा खरीदे उसका। और सबसे अच्छी बात है ये थर्ड पॉइंट में कि आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब कि यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूरोप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका में, ईस्ट एशिया में, ग्लोबल में 12 अलग ज्योग्राफी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना कि सबसे ज़्यादा कंपनीज अगर आपको वेस्टेड पे मिलेगी तो वो यूएस की है। 850 प्लस कंपनीज हैं। ईटीएफ भी है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो चौथा पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप फ्रैक्शनल शेयर ले सकते हैं, $1 का शेयर भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं वेस्टेड ऐप में वेस्ट की। ये वेस्ट क्या है? तो यहाँ पर आपको SaaS करके दिख रहा होगा, वो सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, उनको कंबाइन करके आपके लिए एक स्टॉक मतलब एक कह सकते हैं कि आपके लिए एक पैकेज बनाया है वेस्टेड वालों ने, जहाँ पर आप अलग अलग कंपनियों में फ्रैक्शनल शेयर्स की मदद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप $50 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट के अदर पैकेजेस भी आप जैसे देख सकते हैं कि, पर ये सब आते हैं विथ अदर कॉस्ट। आपको मंथली कुछ 0.0417% आपको पे करने होते हैं, मंथली फ़ीस है इनकी, ठीक है। तो आप खुद ही इन्वेस्ट कीजिए, मैं इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको खुद एक एक शेयर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक जगह पैसा डालिए और आपका बहुत सारा पैसा बनता है। देखिए रिटर्न बहुत ज़्यादा है, देखिए 50%, 30%, लेकिन रिस्क इन्वॉल्वमेंट इतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ईटीएफ के बारे में बात करते हो। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड है, जहाँ पर वेरियस स्टॉक्स को इकट्ठा कम्बिनेशन होता है, समझ लीजिए कि वहाँ पे कंबाइन किया जाता है बहुत सारे स्टॉक्स को और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि SP 500 है यूएस में, ठीक है। उसमें वेरियस बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। तो ईटीएफ क्या करता है कि उन सब में डाइवर्सिफाई करता है आपका पैसा। जैसे कि आप $1 से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर वो आपका $1 सारे शेयरों में लगा देगा पॉइंट में बाय करके, लेकिन उनको तो पूरा शेयर खरीदना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। अगर आपको और जानना है ईटीएफ के बारे में तो आप अपनी तरह से रिसर्च कर सकते हैं वेस्टेड ऐप पे जाके, या फिर इंटरनेट पे गूगल कर सकते हैं। तो अब पूरे साल में आप $2.5 लाख ही अप टू पैसा डाल सकते हैं, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स की। $2.5 लाख से ज़्यादा आप ऐसा यूएस में नहीं डाल सकते हैं। यही मैक्सिमम लिमिट दी गई है एलआरएस की तरफ से। एलआरएस जो गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारेंगे तो भी आपको मिल जाएगी आसानी से। क्या है पूरा डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मेरे को सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना था। लेकिन हम सब तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास $2.5 लाख की तो छोड़ो, $5,000 भी नहीं, मतलब 3-4 लाख रुपए भी नहीं है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। अभी कुछ लोग उठते हुए आएंगे और कहेंगे भाई आपके पास तो $5,000 है, $4,500 है। ठीक है भाई, मेरे पास है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसमें मेरे पापा के भी पैसे हैं, मेरे भी पैसे हैं, और मैंने जो वेस्टेड से कमाए वो भी पैसे यहाँ पे इंक्लूडेड है, ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप अपने दोस्तों को रिफ़र करके भी $5 कमा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन रहता है। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ 20-25 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं, 6 महीने में अभी तक तो बहुत कम एवरेज होता है। 4-5 हज़ार रुपये में क्या होता है आजकल महीने में। एज ए स्टूडेंट में देखने चाहूँ तो ठीक है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं कुछ पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो फिर मेरे लिए चिंता की बात हो सकती है। हाँ, तो अब आ जाते हैं कॉन्स पे, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है वेस्टेड पे। तो वेस्टेड ऐप के कोई डिसएडवांटेजेस तो मेरे को दिख नहीं रहे, क्योंकि जो ज़्यादातर चार्जेस है वो बैंक की तरफ से लगाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस ₹1000 देने पड़ते हैं आपको, और एक्सचेंज रेट्स भी, वो उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो भी बैंक की तरफ से चार्ज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ही मैं बता देता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये। चलिए अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 76 रुपीज़ पर डॉलर प्राइस चल रही है अभी, ठीक है। और बैंक चार्ज करती है, अलग अलग बैंक
अलग पैसा चार्ज करती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपकी बैंक कितना करती है मुझे नहीं पता, आईसीआईसी 1.5 से 2 रुपया चार्ज कर लेती है, तो 1 to 4 रुपीज़ अलग अलग, 1 to 4 रुपीज़ के रेंज में ही होगा जो बैंक चार्ज करती है। अब आप 500 रुपये यूएस में डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको 76 चल रही है प्राइस, लेकिन आपको 2 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे हर एक डॉलर पे, ठीक है। तो आप 39,000 रुपीज़ पे करेंगे और उस पर 1,000 एडिशनल चार्जेस जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, तो टोटल 40,000 रुपीज़। अगर आप अब कैलकुलेट करने जाए कि आपको $1 कितने में पड़ा, तो वो 80 रुपये हो जाएगा दोस्तों। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 80 रुपीज़ हो जाए तो भी। देखो, इन चार्जेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ नहीं कह सकता क्योंकि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए 2020 में अगर 76 रुपीज़ पर डॉलर चल रहा है अभी, और देखिए 2019 में वो 72 रुपीज़ के करीब था, ठीक है। तो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हुई 8.4 रुपीज़। ये एक बहुत ख़राब बात है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं कि यूएस में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर समझ लीजिए कि 2021 में 6 रुपये डिप्रिशिएट होते हैं इंडियन रुपीज़ की वैल्यू, तो वो 80.5 रुपीज़ ऑलरेडी पहुंच जाएगी। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को क्लियर कट हो चुका होगा जो भी मैंने कहा, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ जानना हो तो। मैं आपको मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। वहाँ तक आप अपना लॉकडाउन को यूटिलाइज कीजिए और कुछ नॉलेज गेन कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।